यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? चलिए, जय हिंद, सुप्रभात, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री महाकाल। सब लोग एकदम बढ़िया, आनंद मंगल में हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कल चल रहा था, इसी को आगे बढ़ाते हैं। कल बहुत अच्छे प्रश्नों की तरफ हम पहुंचे थे और अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। हाँ, चलिए, दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर। कुल लाभ या हानि आपको बतानी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए, कल हम ऐसा सवाल कर चुके थे। 10% लाभ का मतलब क्या होता है? 1/10। और 25% हानि का मतलब क्या होता है? 1/4। है ना? ये लाभ है, तो 10 रुपए की चीज को आपने 11 में बेचा और 4 रुपए की चीज को आपने 3 में बेचा। पर इन्होंने सबसे पहले कहा है कि समान विक्रय मूल्य है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। है ना? तो क्या बन जाएगा? ये सेम सवाल कल कर चुके हैं, है ना? इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। 11 का 4 गुना और 11 का 3 गुना। अच्छा, ये तो कल हो गया था क्या? ये तो कल हो गया था ना, 10.81 आ गया था। अरे, ये तो हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। टाइप नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 89 से शुरू करना था शायद। ये वाला तो हो गया था अपना, है ना? चलो ठीक है। अच्छा। अच्छा सुमन, चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 15,000 रुपए में एक घोड़ा एक गाय को खरीदा गया। घोड़े को 5% हानि, गाय को 10% लाभ पर बेचा गया। न लाभ हुआ ना हानि। ये वाले जो सवाल हैं, इनको देखते से अब आप शायद समझ गए होंगे कि यहां मिश्रण यानी मिक्सचर इलिगेशन वाला कंसेप्ट लगेगा। समझे थे कि नहीं समझे थे? 15,000 में खरीदा तो एक हो गया घोड़ा, एक हो गई गाय। घोड़े को 5% के लॉस पे बेचा, यानी 95%। गाय को 10% लाभ पर बेचा, यानी 110। और इस व्यापार में ना लाभ हुआ ना हानि, यानी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, ना लाभ हुआ ना हानि, यानी कितना हो जाएगा? 100। घोड़े को 5% के नुकसान पर, गाय को 10% के लाभ पर। दोनों का डिफरेंस 5, दोनों का डिफरेंस 10। और ये आ गया उनका रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये हमेशा कॉस्ट प्राइस का रेशो आता है। तो आपके लिए अब क्वेश्चन बेहद आसान हो गया कि 15,000 के दोनों हैं, 2 और 1 3 से खरीदा। एक की वैल्यू 5,000 आ गई। 5,000 का दुगना, 10,000 का घोड़ा, 5,000 की गाय। आपसे बोला है घोड़े के बारे में बताइए। 5,000 का दुगना कर दीजिए, 10,000 का घोड़ा। ये आपका आंसर है। हाँ, मिक्सचर एलिगेशन से ये सवाल बहुत आसान हो जाते हैं, इसलिए आपको मिक्सचर एलिगेशन हमने पहले पढ़ाया। आपकी इच्छा है तो आप एक काम और कर सकते थे। यहां पे आप चाहते तो घोड़े को 5% के नुकसान पर, गाय को 10% के लाभ पर, और ना लाभ हुआ ना हानि, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये आ जाता आपका 5, ये आ जाता आपका 10। रेशो वही बनता कितना? 2:1। ऐसे भी कर सकते थे और 100 से भी कर सकते थे। दोनों चीजें हमने आपको समझाई। इसका आंसर आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। फास्ट। आगे आंसर। हम्म, ठीक है। 16% हानि पर आपने एक वस्तु बेची, दूसरे को आपने 24% लाभ पर बेचा, और ना लाभ हुआ ना हानि। तो ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 24। 8 का 3 गुना, 8 का दुगना।
और टोटल कितने की चीज है? 1,75,000 में दो चीजें हैं। 3 + 2 हो गया 5, 5 का 3 गुना और 5 का 5 गुना, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 35,000। 35 का ट्रिपल 1,05,000, 35 का डबल 70,000। ए इज द आंसर। ए आपका आंसर आएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है, और 100 से भी आप कर सकते थे और चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसको देखिए, बातें नहीं, पढ़ाई करो बस चुपचाप। देखो, टीवी को 10% की हानि और मोबाइल को 15% का लाभ और कुल मिलाकर 5% का लाभ, है ना। देखो, आपको मैंने मिक्सचर एलिगेशन में सिखाया था कि अगर माइनस प्लस आ जाए तो वो जुड़ते हैं, तो ये दोनों हमेशा प्लस होंगे, तो ये क्या बन जाएंगे? 15। और ये प्लस और प्लस है तो डिफरेंस लेंगे, मतलब ये कैंसिल होगा 2 बार, ये कैंसिल होगा 3 बार। आंसर इज 2:3, 2:3, है ना। तो आंसर नहीं, मतलब रेशो आ गया कॉस्ट प्राइस का। 25,000 को 3 और 2 5, 1 की वैल्यू 5,000 से डिवाइड करेंगे। 5,000 का दुगुना 10,000 और 3 गुना 15,000। तो टीवी कितने की? 5,000 का दुगना 10,000 इज द आंसर, 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट में लाते हैं, ये भी आप जल्दी से बता सकते हो वैसे तो, इसमें भी कहीं दिक्कत नहीं है। फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा। एक पेन और एक पेंसिल 160 में खरीदे। पेन को 9% लाभ, पेन को 9% लाभ, पेंसिल को 17% लाभ, और कुल मिला के कितने का लाभ हुआ? 11 का। इनमें डिफरेंस 2 का, इनमें डिफरेंस 6 का, है ना। तो रेशो क्या बनेगा? 3:1। और टोटल कितने के हैं? 160 के। 3 और 1 4, 1 की वैल्यू 40, 40 का 3 गुना पेन हो गया 120 का, 40 का 1 गुना पेंसिल हो गई 40 की। तो पेन कितने का? 120 का। ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए अब आएगा मजा। क्वेश्चन नंबर 93। एक दुकानदार 36,000 में दो वस्तुएं खरीदता है, 42,480 में बेचता है। एक पर उसे 15% का लाभ हुआ, एक पर 15% का लाभ हुआ, एक पर उसे 24% का लाभ हुआ, लेकिन कुल कितना लाभ हुआ हमें नहीं पता चल पाया। अगर यह पता चल जाता तो आंसर आ जाता, है ना। तो अगर बीच वाली वैल्यू ना दी रहे तो वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो हमने आपको सिखाया है और सिखाते हैं। आपने 36,000 में चीजों को खरीद कर 42,480 में बेचा, है ना। कितने का डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है 6,480 रुपए का। आपने ये कमाया किस पे? 36,000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। 6,480 रुपए आपने कमाए 36,000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट हो गया, है ना। 12 से कैंसिल हो सकता है क्या? 12 तिया, 12 पंजे और 12 चौक 48, है ना। 12 पंजे 60 और 12 × 4 और 3 से कैंसिल हुआ। तो मुझे यह पता चल गया कि भैया कुल मिला के 18% लाभ कमाया। ओवरऑल तो निकाल सकते हो ना। 36,000 रुपए में कोई चीज खरीद कर आपने क्या किया? 42,480 में आपने बेचा, तो आपने कितने का प्रॉफिट कमाया? 6,480 का। किस पर? 36,000 पर। यानी आपने ओवरऑल 18% का लाभ कमाया। इन दोनों में 3 का डिफरेंस, इन दोनों में 6 का डिफरेंस। रेशो इज 2:1, 2:1। बांट दो, तो आपके पास 36,000 रुपए हैं।
2+1 3 में बांटोगे, एक 24,000 का, दूसरा 12,000 का। ये सब अब दिमाग ना आपका एकदम घोड़े की तरह दौड़ना चाहिए अब। ठीक है, हाँ। जब एवरेज वैल्यू ना दी रहे तो उसको आप निकाल सकते हो। एलिगेशन में एक वैल्यू बड़ी एक छोटी होनी चाहिए, तो 5 को बीच में क्यों रखा, कोई सज्जन ये पूछ रहे हैं। हाँ, इसका हम कारण बताते हैं। ये माइनस में है ना, ये माइनस है और ये प्लस है, इनके बीच में प्लस का 5 बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि प्लस का 5 -10 से बड़ा है लेकिन 15 से छोटा है, तो वो है उनके बीच कहीं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताएं। ठीक है भाई आशीष, ठीक है, मत इतना कॉपी पेस्ट करो। गाय को 6% लाभ पर बेचा, घोड़े को 26% लाभ पर बेचा, कुल 1100 रुपए कमाए। कुल 1100 रुपए कमाए किस पर, 10,000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से सब गया, कुल मिला के ओवरऑल 11% कमाया। तो गाय यानी काऊ, ठीक है, 6% लाभ पर बेचा, घोड़ा 26% लाभ पर बेचा, और कुल मिलाकर 11% का लाभ हुआ। कितने का अंतर आएगा, यही आएगा क्या, 5 का अंतर, 15 का अंतर, रेशो क्या बनेगा, 3:1। 10,000 रुपए को 3+1 4 से बांटोगे, 7,500 का घोड़ा, 2,500 की गाय। ये आपका आंसर है, 7,500 2,500। ठीक है, कोई दम नहीं था इसमें भी। और आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। हम्म 10 पेन और 20 पेंसिल 2,000 रुपए में खरीदे गए। प्रत्येक पेन को 18% लाभ पर और हर पेंसिल को 23% लाभ पर बेचा, और सभी को बेचकर 2,400 रुपए मिले। देखो भैया, 2,000 में सबको खरीद के 2,400 रुपए मिले, 400 रुपए कमाए, 2,000 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 20% का लाभ कमाया, है ना, 20% का लाभ कमाया। तो उसने पेन खरीदे 18% पर, पेंसिल को खरीदा, एक पेन है एक पेंसिल है, पेंसिल को खरीदा 23% पर, और कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ, 20। तो रेशो बनेगा कितने का, 3 और 2 का। टोटल आपको पता है कि ये रेशो हमेशा कॉस्ट प्राइस का होता है, क्रय मूल्य का होता है, ये ध्यान रखना है ना। तो 2,000 रुपए को 3+2 5 में बांटोगे, तो ये आएगा कितना आपका, 500 से कटेगा 400, तो ये आएगा आपका 1,200 रुपए, और ये आएगा आपका कितना, 1 = 400 है ना, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 800 रुपए। ठीक है क्या यहां तक, 400 रुपए कमाए 2,000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, कुल मिलाकर 20% का लाभ। रेशो बना 3+2 5, 5 से डिवाइड करा, 1 की वैल्यू 400, 400 का 3 गुना, 400 का दुगना, 1,200 और 800। ठीक है, चलो अब समस्या क्या है, आपको यह पता है कि ये 1,200 रुपए, ये पेन कितने थे, 10 पेन थे, पेन कितने थे, 10, और पेंसिल कितनी थी, पेंसिल थी 20, है ना। तो 10 पेन 1,200 के, 1,200 रुपए के 10 पेन, तो एक पेन कितने का, 120 रुपए का एक पेन, ये आपका आंसर है। 20 पेंसिल 800 की, तो एक पेंसिल कितने की, 800 में 20 का भाग दे दोगे, 40 रुपए की एक पेंसिल।
समझे? कोई बोल रहा है सर धीरे चलो, कोई बोल रहा है सर आपको कहीं जाना है क्या? हमें कहीं नहीं जाना है, पर आपको खुद कहना चाहिए कि सर आसान प्रश्नों को तो स्पीड में उड़ा दिया करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ, टीचर को मत रोका करो कभी, है ना? अगर चीजें आसान है तो तेज भागना चाहिए। 94 वाले में रिवर्स हो गया, आशीष देख लेते हैं, रुको जरा। क्लियर है? बस 10 पेन 1200 के हैं, तो एक पेन कितने का? 120 का। क्या हो गया 94 में? गाय को 6% लाभ पर बेचा, घोड़े को 26 पर। सही तो है भाई, कहीं दिक्कत नहीं है। गाय महंगी हो गई बस, है ना? गाय और घोड़े का मूल्य ठीक तो है। चलो 96 पे चलते हैं। अब थोड़े मजेदार सवाल है, पढ़िए इनको। हम्म, और तेज पढ़ाओ सर। ठीक है। आज कुछ तूफानी करते हैं। चलो, एक आदमी एक किताब को 9% लाभ पर और पेन को 13% लाभ पर बेचता है। अगर किताब को 13% लाभ और पेन को 9% लाभ पर बेचा जाए तो उसे 80 रुपए अधिक मिलते हैं। किताब और पेन का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए अगर दोनों 20,000 रुपए में खरीदे गए हों। देखो, अगर किताब को 9% लाभ पर बेचता है और पेन को 13% लाभ पर बेचता है, एक बात ही हो गई। इसका उल्टा हो जाए, अगर किताब को 13% लाभ पर बेचे और पेन को 9% लाभ पर बेचे तो 80 रुपए अधिक मिलते हैं। कितना ज्यादा मिलता है? 80 रुपए उसको ज्यादा मिलता है। तो आपसे बोला है किताब और पेन का अलग अलग मूल्य बताओ अगर दोनों 20,000 रुपए के हैं। यानी बुक और पेन दोनों कितने रुपए के हैं भैया? बुक और पेन कितने के हैं? 20,000 रुपए के हैं। अब सुनिए, बहुत महंगे हैं, है ना? बुक के कवर में सोना लगा है और पेन के ढक्कन में भी सोना लगा है, तब जाके दोनों 20,000 के हैं। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात। पहले हम आपको बताते हैं इसका शॉर्टकट। ठीक है, यह सवाल हमेशा ऐसे ही आएगा, 9 13, 13 से 9। आपको हमेशा देखना है कि भाई 9 और 13 हो या 13 और 9 हो, कितने का अंतर है दोनों में? 4% का अंतर है। और क्योंकि यह अंतर है तो यह अंतर हमेशा बुक और पेन के बीच का होगा। बुक और पेन की कीमत में जो अंतर होगा उसी कारण 4% का अंतर है। देखो, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, जबकि दोनों में, दोनों कंडीशंस में कितने रुपए का अंतर है? 80 रुपए का अंतर है। 4% अगर 80 है, 80 अगर 4%, तो 100% कितना? यानी बुक और पेन में कितने रुपए का अंतर है? 2,000 का अंतर है। बुक और पेन में कितने का अंतर है? 2,000 का अंतर है। तो मुझे एक बात और पता चल गई कि बुक और पेन दोनों का योग तो 20,000 था, लेकिन बुक और पेन दोनों का अंतर कितना है? 2,000 है। वो यहां से पता चल गया। ठीक है, कभी भी क्या करना है आपको, इनका हमेशा अंतर देखना है। यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, और ये हमेशा सेम आएगा। ये मत बोलना अलग अलग आ गया तो क्या, ऐसा सवाल मिलेगा ही नहीं आपको। 4% का अंतर है, इसीलिए 80 रुपए का अंतर है। क्योंकि अंतर है तो ये किताब और पेन का अंतर है। आगे आपको शायद हल करना आता होगा। तो बुक काफी सस्ती है, ठीक है, पेन से पेन जाएगा 20, और ये 11,000 रुपए की किताब है और मात्र 9,000 रुपए का पेन है। देख लो, दोनों को जोड़ने पे 20,000, दोनों का अंतर 2,000, ये आपका आंसर है। तो अलग अलग कीमत ज्ञात करनी है, 11,000 और 9,000, ये आपका आंसर है। अच्छा, हाँ बिल्कुल अंकित, हमें याद है। बताओ समझ में आया सभी को या नहीं आया?
हो गया भाई। हम्म। ठीक है, एक सवाल देखते हैं और है क्या, ये देखो, इसको और कर लो फिर बताता हूं मैं आपको। और आप इसको ना ऑप्शन से भी कर सकते हो, चीजें सही है, लेकिन एक चीज आप यहां पे देखना, जैसे पिछले सवाल का मैं आपको यहां बताता हूं, आप करके देखना है ना। बुक को 9%, पेन को 13%, आप ऐसा करना, बुक को बुक को 9% लाभ पर बेचा और पेन को 13% लाभ पर बेचा। कंडीशन नंबर 1, अगर बुक को 13% लाभ पर और पेन को 9% लाभ पर बेचते तो क्या होता, 80 रुपए अधिक मिलते, है ना, 80 रुपए अधिक मिलते हैं, मतलब इन दोनों में 80 रुपए अधिक मिलते, तो इधर आप क्या करते, इधर 80 जोड़ देते, इधर आप 80 जोड़ देते, है ना। इसको हल करना, आपके हाथ में आखिरी में जाके 4% बराबर 80 रुपए ही बचेगा। अगर बुक को 9% लाभ पर बेचते, पेन को 13% लाभ पर बेचते, नहीं 1 मिनट, 80 रुपए अधिक मिलते हैं, 80 अपने को इधर जोड़ना पड़ेगा ना, अगर बराबर करना है तो मुझे 80 रुपए इधर जोड़ना पड़ेगा, इधर 80 रुपए ज्यादा हो रहे हैं, तो अगर मुझे दोनों का बैलेंस बनाना है तो 80 मुझे इधर जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जब आप इसको हल करोगे, देखो बुक का 13% में से बुक का 9 गया तो बुक का 4% बचा, है ना। इसी प्रकार पेन के 13% में से पेन का 9% गया तो पेन का 4% बचा, ये इधर आएगा तो माइनस का पेन का 4% हो जाएगा, है ना। इधर क्या बचेगा, केवल 80 बचेगा, दोनों में से 4% कॉमन निकलेगा और ये बचेगा बुक माइनस पेन बराबर 80 रुपए। इससे कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 2000 और इधर आ जाएगा बुक माइनस पेन। आप पूरा हल करके देख लेना, आखिरी में यही आएगा। तो उसी को मैंने आपको शॉर्टकट में बताया कि पूरा पूरा आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको करना है तो इस तरीके से हम करेंगे। चलो देखो, यहां पे कुछ मत देखो आप ज्यादा, यहां पे 10% लाभ, 20% लाभ, बाद में 20 पहले 10 बाद में, कितने परसेंट का अंतर है, दोनों में 10% का अंतर है, और इस कारण कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो 5 अगर 10% है तो 100% कितना, ये आ जाएगा 50। और ये 50 क्या होगा, जो दो चीजें हैं उन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ बोथ बाइसिकल्स। तो दो बाइसिकल्स हैं, दोनों को उसने खरीदा कितने में था, 1600 रुपए में, और हमने पता लगा लिया दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर है 50 रुपए का। क्या ये सभी को हल करना आता है? चाहे तो आप ऑप्शन की मदद ले लें, चाहे तो हल करके देख लें। कुछ महान बालक और बालिकाएं बोल रहे हैं कि सर ये कैसे आया, हमें करना नहीं आता, हम तो सर स्कूल गए ही नहीं थे। तो हम आपको बताते हैं, यहां देख लो, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2b1, और 16 और 50 कितना हो गया, 1650, है ना। 2 से कैंसिल होगा तो b1 यानी 825, एक बाइसिकल 825 की है। अब क्योंकि दोनों 1600 की है, तो 1600 में से अगर 825 घटा दोगे तो दूसरी वाली जो बाइसिकल है वो 775 की आ जाएगी। ठीक है, तो 825 और 775 ये आपका आंसर है। अगर ये करना नहीं आता है तो बहुत बहुत कड़ी निंदा की जाती है इस बात की, है ना। एक गिलास बर्फ से भरा हुआ ठंडा पानी लेना और अपने सिर पे डाल लेना। ठीक है, मतलब बड़ी मुझे हंसी भी आती है, दया भी आती है जब बच्चे वो चीजें पूछते हैं जो तीसरी चौथी क्लास में उन्हें बेचारे शिक्षकों ने सिखाई थी। हम्म। ठीक है, ओके, आ गया भाई समझ में। विलोपन विधि पढ़ो तब ना, पढ़ते कुछ हो नहीं। विनर्स की स्कूल ओपन होगी, बहुत जल्द ओपन होगी। ठीक है, चुल्लू भर पानी, चुल्लू भर पानी से कुछ नहीं होगा इनका।
कई बार डुबकी लगा चुके हैं चुल्लू भर पानी में तो। हम्म। ज्यादा किसका होगा वो कैसे पता चलेगा प्रभु? आपको यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? B1 825, B2 से B2 गया ना, बड़ी कीमत में से छोटी कीमत घटेगी तभी तो 50 आएगा। तो बड़ी वाली एक साइकिल की कीमत ज्यादा, एक की कम होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको हम और अलग लेवल से करेंगे। ठीक है। एक आदमी एक टेबल को 15% लाभ पर, कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और कुल 540 रुपए कमाता है। अगर टेबल को 12% हानि और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता तो उसे ना लाभ होता ना हानि। टेबल और कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, सुनिएगा बात। आपसे कहा है टेबल को 15% लाभ पर बेचा और कुर्सी को, देखना, टेबल को 15% लाभ पर बेचा है ना, 15% लाभ पर बेचा। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, टेबल को 15% लाभ पर बेचा और कुर्सी को, चेयर को 12% हानि पर बेचा और कुल कितने रुपए कमाए? कुल 540 रुपए कमाए, है ना। अगर टेबल को 12% हानि और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता तो ना लाभ होता ना हानि। याद करो कल मैंने ऐसे सवाल कराए थे, ना लाभ होता ना हानि। तो हमें जो मैं लिख रहा हूं उससे याद आएगा, अगर टेबल को 12% हानि पर बेचा जाए, है ना, टेबल को 12% हानि पर बेचा जाए और चेयर को 15% लाभ पर बेचा जाए तो ना लाभ होगा ना हानि, मतलब मुझे पता चल जाएगा उनका क्रय मूल्य, है ना। तो देखो टेबल को वहीं रहने दो, चेयर को यहां ले लो, 15 के बटे में 12, 3 से कैंसिल होगा 5 बार, 3 से कैंसिल होगा 4 बार। तो आपको पता चल गया कि टेबल और चेयर की जो कॉस्ट प्राइस है, अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो कितना होगा? वो होगा 5:4। ठीक, क्लियर है। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। हमें यह एज्यूम करना पड़ेगा कि माना टेबल 500 का तो चेयर कितने की? 400 की। आप 50, 40, 500, 400, 5000, 4000 कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो अब खेल समझना, है ना। अगर टेबल 500 का है, टेबल 500 का है और चेयर 400 की है, तो हमारे पास टोटल दोनों मिला के कितने की हो गई? दोनों मिला के हो गई हमारे पास 900 की। लेकिन कोई बात नहीं, आपने टेबल पर 15% कमाया, इस पर 15% कमाया, यानी आपने 75 रुपए कमाए। यहां पे आपको 12% का नुकसान हुआ, तो इसका 12% यानी 48 रुपए का आपको नुकसान हुआ, है ना। तो यहां 75 कमाए, यहां 48 का नुकसान हुआ, दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो 15 में से 8 गया और 6 में से 4 गया। एक्चुअल में 27 रुपए का फायदा हो रहा है, जबकि रियल में कितने का फायदा हो रहा है? 540 का। 27 की वैल्यू 540 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। और अगर एक की वैल्यू 20 हो जाएगी, एक बराबर 20 हो जाएगा, तो आपसे क्या पूछा है? टेबल और कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। यानी एक का मान 20 है, तो 20 का 500 में गुणा करेंगे तो टेबल है 10,000 का, और 20 का 400 में गुणा करेंगे तो चेयर है आपकी 8,000 की। यह आपका आंसर है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि लॉस है। और यहां प्लस क्यों लगाया? क्योंकि प्रॉफिट है ना। यहां हमने प्लस लगाया क्योंकि 15% का लाभ, यहां हमने माइनस लगाया क्योंकि 12% की हानि। टेबल को -12 पे बेचें और चेयर को +15 पे बेचें तो ना लाभ होता है ना हानि, यानी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप उनको इक्वल करके टेबल अपॉन चेयर इज इक्वल टू 5/4 ऐसा कर सकते हो। अगर इसको और ऊपर ले जाना है तो आप ऐसे ले जा सकते हो कि टेबल को आपने बेचा 12% के नुकसान पर,
चेयर को आपने बेचा 15% के लाभ पर, तो न लाभ हुआ ना हानि, है ना। फिर ये एक्सचेंज हो जाएंगे, ये उठ के उधर चला जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा कि चेयर को बेचा 15% लाभ पर और टेबल को बेचा आपने 12% की हानि पर, तो माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा और ये प्लस का 15 हो जाएगा। अब आप इनका रेशो बना सकते हो, एक्चुअल में ये तरीका इसका है, ठीक है। लेकिन हम कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेंगे तो हमारे लिए फिर इजी हो जाता है। तो हमने माना हमें रेशो पता चल गया 5 और 4 का, तो हमने कहा भाई टेबल को 500 चेयर को 400 मान लो। आपने टेबल को 15% के लाभ पर बेचा, 500 का 15%, प्रॉफिट हुआ 75 का। चेयर को आपने 12% लॉस पे बेचा, तो 400 का 12% यानी 48। तो जब इसको मैंने देखा तो मुझे यहां पे 27 का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि रियल में 540 का प्रॉफिट हो रहा है। 540 अगर 27 है तो 1 की वैल्यू 20, 20 का मल्टीप्लाई 500 में, 20 का मल्टीप्लाई 400 में, चेयर और टेबल की प्राइस आपको पता चल गई। दीपेश क्यों बी आएगा तुम ये बताओ, तुम परेशान कर रहे हो बेवजह। आया भाई समझ में? ठीक है संतोष, क्लियर हो गया। एक सवाल और देते हैं आपको, इसका आंसर बताओ। 99 पे आ गए, सेंचुरी होने ही वाली अपनी। हो गया भाई, पहली बार आया समझ में, क्या बात है, बधाई हो। मिठाइयां बंटनी चाहिए इस पे तो। हाँ, एक किताब को 13% लाभ और टेबल को 9% लाभ पर बेचा गया, कुल 1060 रुपए लाभ प्राप्त हुआ। अगर किताब को 16 सही 2/3% लाभ और टेबल को 11 सही 1/9% हानि पर बेचा जाए तो न लाभ होता है ना हानि। देखो भैया, पहले हमें आपको यह पता लगाना है कि टेबल और जो भी है, टेबल और बुक, इनका रेशो क्या है। वो पकड़ में कहां से आता है? वो पकड़ में आता है ना लाभ ना हानि से, इससे पकड़ेंगे हम उसको सबसे पहले। तो देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब अगर किताब को 16/2/3% पर बेचा और टेबल को 11/1/9 पर बेचा। अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको इनका मतलब पता होगा, आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पुरानी क्लासेस आपने ईमानदारी से देख ली होगी। तो 6 ऊपर जाएगा, 9 इधर, तो यह आएगा 2/3। ये आ गया उनकी कॉस्ट प्राइस का रेशो। तो हम यहां पे क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे कि बुक हो गई 200 रुपए की और टेबल हो गया 300 रुपए का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब किताब को 13% लाभ और टेबल को 9% लाभ। किताब को बेचो 13% लाभ पर यानी 26 रुपए, और टेबल को भी 9% लाभ पर बेचा यानी 27 रुपए। तो भैया कुल मिला के कितने का लाभ हो गया? 53 का। जबकि रियल में कितने का लाभ है? 1060 का। एक की वैल्यू 20 क्योंकि 53 का दुगना। एक का मान कितना आ गया? 20 आ गया। अब अगर एक का मान 20 है तो 20 का गुणा बारी बारी से करो। 20 का गुणा, एक का मान अगर 20 है तो एक बार इसका गुणा करिए किसमें? 200 में, और एक बार गुणा करिए किसमें? 300 में। तो 4000 की किताब और 6000 का टेबल इज दी आंसर। ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य आपसे पूछा है तो 4000 और 6000 आंसर आ जाएगा। चार। अब देखो यहां पे
ए से आप कभी फंस सकते हो कि सर ऑप्शन कौन सा लगाएं, क्योंकि 6000 4000 भी है और 4000 6000 भी है। तो हमेशा हम सीक्वेंस देखते हैं। उन्होंने किताब पहले लिखा और टेबल बाद में लिखा, यहां पे भी किताब पहले है टेबल बाद में है। तो पहले हमें पहले किताब आनी चाहिए फिर टेबल आना चाहिए। तो आंसर 4000 और 6000 होगा। डी इसका आंसर आएगा, 4000 और 6000। ठीक है जी। ओके, माइनस इनके चक्कर में मत रहो। देखो मैंने आपको माइनस का खेल समझा दिया, ये माइनस उठ के दूसरी तरफ आता है प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस प्लस का टेंशन मत लो, आप तो सिंपल तरीके से करो उसको। ठीक है, 200 का 13%, 300 का 9%, टोटल प्रॉफिट 53, रियल प्रॉफिट 1060, 1 की वैल्यू 20, 20 का 200 में मल्टीप्लाई, 20 का 300 में मल्टीप्लाई, 4000 एंड 6000। चलो टाइप नंबर 23 आपके सामने है, इसको देखिए। हम्म एक पेन को देखो, ये सारे जो सवाल है ना सब पढ़ने में एक जैसे लगेंगे लेकिन सब अलग अलग हैं। अब टाइप चेंज हो गया है, ये सवाल फिर अलग है। एक पेन को 5% हानि पर बेचा गया जबकि किताब को 15% लाभ पर बेचा गया, 7 रुपए कमाए। अगर पेन को 5% लाभ पर और किताब को 10% लाभ पर बेचते तो 6 रुपए अधिक मिलते। देखो खेल, पेन को 5% हानि और किताब को 15% लाभ पर बेचा गया तो 7 रुपए का लाभ होता। अगर पेन को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ पर बेचा जाता तो 6 रुपए अधिक मिलते। अधिक, 6 रुपीज मोर, यानी पहले से 6 ज्यादा, 13 रुपए मिलते। अब देखो खेल, -5 +5 कैंसिल, बुक का 15 बुक का 10, ये हो गया बुक का 25% और ये आ गया 7 और 13 20 रुपए। तो 20 रुपए अगर 25% तो 100% कितना? ठीक है, ये आ जाएगा 80 रुपए। यानी किताब कितने की? किताब 80 की। लेकिन पूछा किसके बारे में है? पूछा है पेन के बारे में। ठीक है, अब पेन की कीमत कैसे निकालेंगे सुनना। कोई भी एक इक्वेशन ले लो, कोई भी एक समीकरण आप यहां पे ले लीजिए। तो हम इसको ले लेते हैं, पहले वाले को ले लेते हैं। पेन को अगर 5% हानि और किताब को, किताब कितने की है? किताब है भैया 80 रुपए की। इस पे कितने का लाभ होता? 15% का। तो हमें कितना मिलता? 7, है ना। किसी भी एक को लेके आप पेन की कीमत निकाल सकते हो। आपको समझाना इसलिए मैं लिख रहा हूं, कायदे से लिखने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है? 80 का 15% होता है 12 रुपए। 12 में से 7 गया 5, 5% 5 है तो 100% 100 है। पेन 100 रुपए का आएगा, आखिरी में देख लेना। 5% का नुकसान, 80 का 15% निकालोगे 12 रुपए आएगा जो 7 के बराबर है ना। तो पेन का 5%, 12 में से 7 गया, 5 रुपए के बराबर है। माइनस से माइनस, पेन का 5 रुपए अगर 5% तो 100% कितना? पेन हो जाएगा 100 का। मैंने क्या कहा आपको? हमेशा दिमाग और पेन में हमेशा दिमाग तेज चलेगा। आप देखो पेन से लिखने में कितना समय खराब हुआ, दिमाग से आंसर यूं आ रहा था, है ना भाई। मुझे दिख रहा है कि 80 का 15% 12 रुपए, 12 में से 7 गया 5, 5% है तो 100% 100 ही आएगा। इतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लिखोगे टाइम वेस्ट होगा। पेपर में टाइप का पता कैसे चलेगा? पेपर बनाने वाला तो अपना फूफा है, वो सब बताएगा कि बेटा ये तुमने क्लास में टाइप नंबर 23 का सवाल नंबर 100 किया था, सब लिखा हुआ आएगा आपके पेपर में। अपने रिश्तेदार हैं पेपर बनाने वाले। आया समझ में?
पेन कितने का हो गया? पेन हो गया 100 का। यहां पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन गलत लगाया है, सही बोल रहे हैं आप। यहां पे प्लस का साइन आएगा, प्लस आएगा। यहां मैंने सही लगाया था, यहां प्लस आएगा। सेंचुरी की बधाइयां सभी देशवासियों को। ठीक है, एक और सवाल करके बताओ सेम। अच्छा, सवाल खत्म ही हो गया, क्वेश्चन ही बदल गया, जज्बात ही बदल गए, वक्त बदल गया अचानक से। 101। वेरी गुड। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ठीक है। एक व्यक्ति 4096 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। 16.66 वस्तुएं 12% लाभ पर, 33.33 वस्तुएं 9% लाभ पर, 25% वस्तुएं 10% लाभ पर, शेष को कितने पे बेचें न लाभ हो ना हानि। ऐसे केस में ऐसी कोई संख्या मानिए जो 6, 3 और 4 से कट जाए, सबका भाग चला जाए। तो 6 तिया मतलब 6 और 4 या 12 ले लें क्या? 12 एक ऐसी संख्या हो सकती है जिसमें 6 का भी भाग जाएगा, 3 का भी, 4 का भी। तो देखो 12 का 1/6 यानी 2 वस्तुएं, 12 का 1/3 यानी 4 वस्तुएं, 12 का 1/4 यानी 3 वस्तुएं। तो आपके पास शेष कितनी बची? टोटल 12 में से 4 3 7 और 2 9 गया, तो बचा भी कितनी? 3 वस्तुएं। भाई कोई वस्तुएं आपको माननी पड़ेगी, कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, ऐसी संख्या जो सभी से कट जाए, है ना। तो हमने 12 ले लिया, 24 ले लो, कुछ भी ले लो। इन्होंने बोला कि 16.66% वस्तुएं, तो माना टोटल 12 वस्तुएं हैं, उसका 16.66 यानी कितनी वस्तुएं? 2। फिर उसी का 1/3, उसी का 1/4। अब देखो इन वस्तुओं को आपने 12% लाभ पर बेचा, इन वस्तुओं को आपने 9% लाभ पर बेचा, इन वस्तुओं को आपने 10% लाभ पर बेचा। तो यहां पे आपने कितना कमाया? 24। यहां आपने कितना कमाया? 36। यहां आपने कितना कमाया? 30। अब वो बोल रहे हैं तीसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। हमने जितना कमाया आखिरी में जाके वो नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, मतलब आखिरी में जाके जीरो हाथ में आना चाहिए। तो मैथ्स का नियम बोलता है कि तुमने जितना कमाया उतना यहां पे हटा दो। भाई हमने कितना कमाया? 36 और 24, 60 और 30, 90। अगर इनका योग 90% है, अगर आपने यहां 90 कमाया तो यहां 90 का नुकसान उठा लो, तो 90 से 90 कट के आखिरी में जीरो आ जाएगा। आपने 90 कमाया तो यहां 90 का नुकसान ले लो, कितनी चीजों पर? 3 पर। तो 90% का नुकसान 3 चीजों पर, यानी शेष वस्तुओं को 30% लॉस पे बेचिए, आखिरी में नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, ना लाभ ना हानि आएगा आखिरी में। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। 90 कमाया तो यहां पे 90 हटाना पड़ेगा, तभी तो जीरो आएगा। 3 चीजों पर 90 यानी कुल मिलाकर 30% का लॉस, हानि, यह आपका आंसर है। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आनंद रस की प्राप्ति हुई होगी आपको। ठीक है, कल संडे, कल YouTube पर रात 8:30 बजे कैलकुलेशन की स्पेशल क्लास है, जिसमें कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जाए
वो मैं आपको सिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, उसको अटेंड करिए। कल संडे स्पेशल क्लास, मंडे अपने समय पर हम वापस मिलते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।